हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैग 222 में। तो व्यूअर्स, ये जो टॉपिक पर आज रीडिंग हो रही है, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक पर रीडिंग करी जा रही है। आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्या उन सभी चीज़ों को लेकर आपको न्याय मिलेगा। फिर चाहे आपके साथ अनफेयर करने वाले, गलत करने वाले कोई और हो, आपकी किस्मत हो, जो भी हो, जो भी वजह बनी हो, उस वजह को भी हम यहाँ पर नोटिस करेंगे। क्या उस वजह को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी और उसके कर्मों की सज़ा के तौर पर आपको न्याय मिलेगा। ये तो मुझे यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स टैरो के माध्यम से पता चलेगा। ओवरऑल स्पेसिफिकली यहाँ पर इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि क्या आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस वे में मिलेगा, क्या करके मिलेगा, ये चीज़ें हम टैरो से क्लैरिफाई करके पता करेंगे। तो रीडिंग की करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ध्यान रखना है, जो भी चैनल पर रीडिंग होती है वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो ज़बरदस्ती आप अपने आप को हर बात में व्यूअर्स फिट नहीं करेंगे। जितनी बात आपसे मिलेगी आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि आखिर आपके साथ अनफेयर क्या हुआ है, अन्याय आपके साथ क्या हुआ है, जिसके बदले में आप यहाँ पर न्याय चाहते हैं, और वो न्याय आपको किस वे में मिलेगा, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर मेरे इन व्यूअर्स के साथ क्या क्या अन्याय हुआ है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका एक्सपीरियंसिंग, प्रोजेक्शंस, सक्सेस, मॉरलिटी। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, क्रिएटिविटी, पेशेंस। बॉटम में आपका यहाँ पे है कंपैरिजंस। ठीक है, तो सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर राशियों की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका टॉरस। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। कुछ स्पेसिफिक अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपके व्यूअर्स 3, 7, 6 एंड 5 एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका मार्च, जुलाई, जून एंड आपका मई मंथ। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं जो आपको अपने आप से जोड़कर देखने हैं। कैसे आप अपने आप से जोड़ेंगे? जैसे इसी मंथ में आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो रहा था, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो गया, या आप ऐसे लेंगे कि इतना वक्त आपको यहाँ पर अन्याय सहते सहते हो गया, इतने वक्त पहले आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, या टोटल इतना वक्त हो गया जिसमें आपके साथ इतने टाइम सही चीज़ें चली, तो इतने वक्त में आपके साथ अन्याय हुआ। तो इस तरह से आपको इन नंबर्स को अपने आप से जोड़ना है, सिर्फ अपने आप से। अपना भाग्यांक, अपना मूलांक, इस तरह से भी आप इन नंबर्स को यहाँ पर देख सकते हैं व्यूअर्स। देखिएगा, अन्याय की अगर मैं बात करूँ तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है आपका कंपैरिजन ना हद से ज़्यादा करा गया है। और कहीं ना कहीं ये एक इंसान की जो पहचान होती है, एक इंसान की जो एबिलिटीज़ होती है ना, उसको कहीं ना कहीं ब्लर करना शुरू कर देता है, धुंधला करना शुरू कर देता है। इंसान को अपने आप पर ही डाउट्स आने लगते हैं, वो सेल्फ डाउट्स की तरफ पहुंचने लगता है। तो सबसे पहला अन्याय यहाँ पर ये हुआ कि आपका कंपैरिजन उन लोगों से करा गया, उस सिचुएशन से करा गया जो कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं था, या किसी के लिए भी इवन वो चीज़ें बिल्कुल भी फेयर नहीं जाती हैं। तो आपके साथ यहाँ पर ये हुआ, उस कंपैरिजन्स के चलते ना आपको हर बार यहाँ पर ना अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पर तोड़ना पड़ा, या आपके कॉन्फिडेंस को आपका कंपैरिजन करके बार बार यहाँ पर कुचला गया है।
आपने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करा उसका कभी भी मान नहीं करा, उसका सम्मान नहीं करा, बजाय आपके एक्सपीरियंस को, आपके फैसलों को यहाँ पर बार बार दरकिनार करा गया, उसको वो वैल्यू नहीं दी गई। जिस तरह से आपके ना, एक तरह से आप ये कह लीजिएगा, मेंटली आपको हैरेस करा गया है, मेंटली आपको टॉर्चर करा गया है। क्योंकि जब आप अपनी ही ज़िंदगी के फैसले नहीं ले पाते हो, आपको अपनी ही ज़िंदगी के फैसले लेने का जब हक नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को, आपके फैसले लेने की एबिलिटीज़ को, सबको यहाँ पर तोड़ता है। तो इस तरह से आपके साथ यहाँ पर अन्याय हुआ। उसकी अलग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में, आपकी रोमांटिक लाइफ में, आपके रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चोट आपको दी गई है। मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना आपको मिलना चाहिए था, जितना आप अपने पार्टनर की आंखों में अपने लिए इज्जत, मान, सम्मान, प्यार, केयर ये सब ढूंढ रहे थे, उतना ही आपको यहाँ पर नहीं मिली। और उसके पीछे की जो मेन वजह थी ना, वो था कंपैरिजन करना, आपको आपके ही लिए फैसले ना लेने देना, उनका राइट किसी और के हाथों में दे देना। तो ये सभी चीज़ें आपके साथ ना धीरे धीरे करके, एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, एक स्लो पॉइजन के तौर पर आपकी ज़िंदगी में उतारी गई हैं। और जैसे जैसे ये स्लो पॉइजन का जो रेशो है ना वो बढ़ा, वैसे ही यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को भूलते चले गए। मतलब एक पहचान जो आपकी थी, अपने आप से प्यार जो आप करते थे, वो सब आप यहाँ पर धीरे धीरे करके भूलते चले गए। और इन सब चीज़ों को भूलने के लिए आपको व्यूअर्स कुछ भी हो यहाँ पर मजबूर तो करा गया है। ठीक है, आपने लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब एक तरह से क्रिएटिविटी आपके अंदर काफ़ी सारी थी, हर चीज़ को लेकर आपके मन में बहुत सारे नए नए आइडियाज़ रहते थे, जिसको अगर आप एक्चुअली में यहाँ पर इस्तेमाल करते तो आप अपनी ज़िंदगी में आज की तारीख में कहाँ से कहाँ होते। लेकिन आपको ना वो चीज़ें भी करनी नहीं दी, उन चीज़ों का भी जैसे हक आपसे छीन लिया गया हो, इस तरह से अन्याय आपके साथ करा गया। अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन सब कुछ आप पर थोप दिए गए ज़बरदस्ती। और आप जो रिश्ते जीते थे, जिनके दिलों को जीते थे, जो आपने अपनी किस्मत को जीता था, अपने हाथ में जो भी जिस भी तरह से आपने अपनी किस्मत को पाने में कामयाबी हासिल करी थी ना, वो कामयाबी आपसे छीन ली गई है। इस तरह से आपके साथ अन्याय हुआ। फिर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लव लाइफ में देखोगे, ये आप हर एक एरिया और फील्ड में देख सकते हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देख सकते हो, ठीक है, अपने फैमिली, अपना डेली रूटीन के बेस पर भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। लेकिन समय समय पर ना आपको हार का एहसास दिलाया गया, समय समय पर आपको अपने आप से कम आंका गया, माना गया। और ये चीज़ें ना व्यूअर्स आपके सब्र को भी एक वक्त पे ना तोड़ गई। मतलब आपके सब्र का ये इम्तहान ले गई और आपका वो सब्र यहाँ पे, सब्र का बांध यहाँ पर टूटा है। तो अन्याय आपका ऐसा नहीं है कि भाई मार पीटने वाला ही अन्याय है, वो अलग वे में अन्याय है। आपके साथ यहाँ पर ये है कि एक इंडिपेंडेंटली जो आप अपनी लाइफ में कर सकते थे, करना चाहते थे, आपको वो नहीं करने दिया गया। आपको उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं बार बार अपने पर या तो डिपेंड कर दिया गया, या फिर उन चीज़ों के लिए आपको बार बार यहाँ पर जज करा गया, मेंटली आपको टॉर्चर करा गया, मेंटली आपको कमज़ोर कर दिया गया, मेंटली आपको आपके कॉन्फिडेंस को लो यहाँ पर कर दिया गया है। तो इस तरह का मैं ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स आपके केस में ना अन्याय देख रही हूँ। जैसे कहते हैं कि ये वो अन्याय है जो आप दिखा नहीं सकते हो, ये वो अन्याय है जो आप शब्दों में बता नहीं सकते हो, ये तो आपने फील करा, ये तो आपने अपने लाइफ में फेस करा है, ये वो अन्याय है जो कहीं ना कहीं सामने वाले को जब आप दिखाना चाहोगे तो आप दिखा नहीं पाओगे। तो उस तरह की मैं आपके साथ अन्याय होता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखते हैं इन अन्याय के बदले में क्या आपको न्याय मिलेगा और किस वे में मिलेगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर जैसे मैं एनर्जीज देख रही हूँ कि अन्याय करने के लिए ऑब्वियसली किसी पर्सन का यहाँ पर हाथ रहा है, और एक नहीं काफ़ी लोग रहे हैं जिन्होंने कंपैरिजन भी करा, आपके सब्र का बांध भी तोड़ा है। तो उसी चीज़ को हम, उसी डाउट को हम यहाँ पर टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर अभी तक लग रहा है कि हाँ ये मेरी रीडिंग है, तो जल्दी से अपनी एनर्जीज लाइक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में लिख कर आप मेंशन कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स,
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको उनके खुद के फैसले खुद के हक में ना लेने के बदले में क्या और किस तरह से न्याय मिलेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड। दिस सन, लवर्स एंड बॉटम में आपका है 3 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। तो देखो यहाँ पर ना आपका व्यूअर्स लियो एंड आपका जेमिनाई, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है, हालांकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आप ना अपनी लव लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस खुद से लेना चाहते थे, मतलब आपको अपनी लव लाइफ के लिए ना खुद से डिसीजंस लेने नहीं दिए गए हैं। आप अपने कैरियर में काफ़ी कुछ करना चाहते थे, जैसे कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसा होता है ना कि आप चाहते हो कि मैं ये करूं, मैं सीए करूं, लेकिन आपको सीए नहीं करने दिया गया। आप चाह रहे थे मैं डॉक्टर बनूं, आपको डॉक्टर नहीं बनने दिया गया। मतलब आपकी खुशियाँ जिस चीज़ में थी, जैसे कहते हैं ना कि दिल जो कहता है वही करो, क्योंकि उसमें ही आप कामयाब होंगे। तो आपके साथ यहाँ पर ये हुआ है कि आपको ना अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट जो अहम फैसले होते हैं ना वही नहीं लेने दिए गए हैं, फिर चाहे वो लव लाइफ में हो, कैरियर में हो, या फिर अपनी लाइफ में किसी प्रोफेशनल चीज़ को जो आप करना चाह रहे थे वो हो। लेकिन अब यहाँ पर आपको अपने इन्हीं चीज़ों को लेकर जो भी फैसले हैं वो खुद लेने का के वे में यहाँ पर न्याय मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे, उस चीज़ का आप जश्न मनाओगे। इवन एक पॉइंट तो आपने अपनी लाइफ में ऐसा भी फेस करा जहाँ पर आप अपने दोस्त भी ना अपने मन मुताबिक नहीं बना सकते हो। आपको अपने दोस्त बनाने के लिए भी ना दूसरों पर निर्भर रहना है, उनकी सोच पर निर्भर रहना है, उनके हिसाब से आपको दोस्त बनाने हैं। लेकिन अब इन सभी चीज़ों को आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, जो आपने अब तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है ना, उसके बेस पर आप अब अपने दोस्त भी यहाँ पर बना सकते हो। उस वे में आपको न्याय मिलेगा। तो ओवरऑल आप अपनी लाइफ में अपने फैसले बेफिक्र होकर ले सकते हो, और डेफिनेटली आपके खुद के लिए हुए फैसले ना आपकी ज़िंदगी में आपको खुशियों की तरफ पहुंचाएंगे। आपको आपकी ज़िंदगी में खुशियां देंगे, सेलिब्रेशंस देंगे, ग्रोथ देंगे, और इवन एक पार्टनर भी देंगे। तो उस वे में मुझे यहाँ पर न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी बहुत जल्द यहाँ पर आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट से आपके वर्क प्लेस पर यहाँ पर मीटिंग भी हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ तक बताई जा रही है व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए जिन लोगों की नज़रों में व्यूअर्स अपने लिए प्यार, इमोशंस, केयर, रेस्पेक्ट ढूंढ रहे थे, उस वे में व्यूअर्स को अब किस तरह से न्याय मिलेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज 10 ऑफ वेंट्स। ओके, अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग में है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। वैसे आपका है यहाँ पे फायर एलिमेंट भी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को मानते हो व्यूअर्स की ना पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। एक वक्त ऐसा ज़रूर से इंसान की ज़िंदगी में आता है जहाँ पर इंसान की ना जो उसने जिम्मेदारियाँ उठाई, निभाई, पूरी करी, या उन जिम्मेदारियों के तले जो वो दब गया उसको नहीं देखा जाता। सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है उसकी ग्रोथ को, तरक्की को, उसकी लाइफ में उसके पास कितना पैसा है, लोग उसको कितना मान सम्मान, कितना आदर दे रहे हैं। तो मेन यहाँ पर ये देखा जाता है। और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ें मिसिंग थी एक वक्त पे, और मिसिंग होती भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको आप ही के हिसाब से फैसले ना तो लेने दिए गए, ना आपको यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को, अपने हुनर को यहाँ पर दिखाने का मौका कभी दिया गया। लेकिन वो मौका भी आपको मिलेगा, और उस मौके के मिलने के चलते ही यहाँ पर ना आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली वाइज काफ़ी कुछ आपको हासिल होगा। एक ग्रोथ मिलेगी, तरक्की मिलेगी, और ऑब्वियसली देखो मैं जैसे कह रही हूँ जहाँ पैसा है ना लोग उसी को पूजते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो दर्जा मिलेगा, वो मान, वो सम्मान मिलेगा जो आपको ना कहीं मिला नहीं, लेकिन आपने ढूंढना बहुत चाहा, बनाना बहुत चाहा। अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करके, अपनी सभी जिम्मेदारियों को अपने अकेले
उठाकर, तो वो सभी चीज़ों के वे में यहाँ पर व्यूअर्स आपको न्याय मिलेगा। तो फाइनेंशियली अगर आप वीक हो, फाइनेंशियली अगर एक वक्त पे आप कमज़ोर पड़े, कमज़ोर हो गए, तो आपको उस वे में यहाँ पर व्यूअर्स आदर, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट वो सब यहाँ पर वापस मिलेगी, ठीक है। और जिन जिन चीज़ों के लिए इवन एक वक्त पे ना आपको ज़िम्मेदार ठहराया गया कि आपकी वजह से हुआ, आप ये ना करते तो ना होता, आप ऐसा करते तो होता, तो जिन जिन चीज़ों के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहराया गया है ना, वो सभी ज़िम्मेदारियाँ कहीं न कहीं आपके ऊपर से हटेंगी। मतलब वो ब्लेम्स जो आप पर, आरोप आप पर जो भी लगाए गए, वो आरोप आपके ऊपर से हटेंगे और सामने वाले की नज़रों में आपके लिए वो मान, वो सम्मान, वो आदर जो मिसिंग था वो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको उस इंसान को रख कर इस चीज़ को देखना है जिसने कभी भी आपको वो आदर, वो मान सम्मान दिया नहीं, जिसकी आँखों में आप ये चीज़ें ढूँढते रह गए, तलाशते रह गए, तो वो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको मिलेगा। ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। देखो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये जो 2026 का जनवरी मंथ है, आपके लिए काफ़ी अच्छा साल का ये पहला महीना रहेगा। इस मंथ में आपको वो सभी खोई हुई अपनी इज़्ज़त, मान, सम्मान सब आपको वापस मिलेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई जा रही हैं। सक्सेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स को अब सक्सेस के वे में किस वे में न्याय मिलेगा, किस तरह की सक्सेस मिलेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले आपकी 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका है डेविल। ओहो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग में है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि बहुत टाइम से ना एकदम बंधे हुए हो, जैसे बांध दिया है आपको किसी ने, आपकी बुद्धि को, आपके बेहतर फ्यूचर को, आपकी ग्रोथ को, सबको बांध दिया है। तो उस चीज़ में यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। उसके अलग जैसे अभी तक क्या होता है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो लड़ तो लेते हैं, वो अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी बात ना सामने वाले को सही तरीके से समझा नहीं पाते हो, या फिर उस आर्ग्यूमेंट में आप हमेशा हार बैठते हो, क्योंकि आप ना आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हो। मतलब एक होता है ना, बहस करना आपकी बस की बात नहीं है। तो उस तरह की चीज़ों में आप जितनी बार भी हारे हो या जिस भी तरह से आपको हार मिली है, अब वक्त यहाँ पर आ गया है व्यूअर्स, बेसिकली आप ना हर एक कॉन्फ्लिक्ट, हर एक डिबेट में यहाँ पर जीतोगे, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, या उसमें ना आप अपने आप को खुद से प्रूफ कर पाओगे। जैसे जिन चीज़ों के लिए आप दूसरों पर डिपेंड थे, दूसरों का मुंह देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ना आप उन सब कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को जीत दिला पाओगे, आपको जीत मिलेगी यहाँ पर व्यूअर्स। ये आपकी एक कामयाबी होगी। यहाँ से आप ये समझ लीजिएगा, आपकी कामयाबी का, आपकी सक्सेस का यहाँ पर कदम बढ़ेगा। मतलब एक होता है ना, पहली सीढ़ी आप यहाँ से चढ़ोगे कि छोटी छोटी डिबेट्स जो आप अक्सर हार जाया करते थे, और वो छोटा छोटा करके बहुत बड़ा अन्याय आपके साथ हो गया, तो यहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलेगी एज अ जस्टिस। आप ये समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि बहुत तेज़ी से आंधी आपकी ज़िंदगी में आई, जिस आंधी ने ना अल्टीमेटली आपकी लाइफ को पूरी तरह से बांध दिया, पूरी तरह से आपको काबू में, या उस आंधी के शिकंजे में, तूफान के शिकंजे में आप यहाँ पर पूरी तरह से फंस गए। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर न्याय मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, मॉरलिटी के मामले में मेरे व्यूअर्स को किस तरह से यहाँ पर न्याय मिलेगा। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका एस ऑफ कप्स। ओके, ब्रेकअप, सेपरेशन, इस तरह की सिचुएशंस में आप उलझे पड़े हो, उस तरह से आपके साथ अन्याय हुआ है, बैक स्टेप आपको मिला है। ये जो भी बैक स्टेप आपको मिला, जो भी ब्रेकअप की, सेपरेशन की सिचुएशन से आप होकर गुजर रहे हो ना, वो डेफिनेटली यहाँ पर ना आपके साथ एक अन्याय के वे में हुई है। मतलब वहाँ पर आपकी गलती नहीं थी, वहाँ पर आप पर जितने ब्लेम्स यहाँ पर लगाए गए हैं, तो यहाँ पर आपके साथ अब न्याय होगा आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत के तौर पर। यानी कि आपको ना आपके उसूलों से यहाँ पर भटकाया जा रहा था, उनको गलत ठहराया जा रहा था, उनको गलत ठहराकर, आपको गलत ठहराकर यहाँ पर आपके साथ अन्याय करा गया है। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लव लाइफ की बात कर रही हूँ। जहाँ जहाँ आपकी लाइफ में, जिस जिस जगह पर आपकी ज़िंदगी में अन्याय
हुआ है, बैक स्टेप हुआ है, इवन आपके कैरियर, आपके वर्क प्लेस पर भी अगर आपके साथ बैक स्टेप हुआ है ना, वहाँ पर आपके रूल्स, आपके रेगुलेशंस, आपकी नैतिकता को यहाँ पर मद्देनज़र रखकर आपको वही चीज़ें वापस मिलेंगी, या एक न्यू ब्रांड बिगनिंग के तौर पर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शुरू होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर न्याय आएगा। देखो, एक आंधी ज़रूर से आई, लेकिन उस आंधी ने आपको आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा एक्सपीरियंस भी दिया है। वो एक्सपीरियंस जो एक वक्त पे आप लेने के लिए तैयार नहीं थे, मान नहीं रहे थे, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में उसको ऐड ऑन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में वही सभी चीज़ें आपको लौटाकर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अपने आने वाले वक्त को बेहतर करने का एक मौका, एक चांस यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को लेना है और आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अब आगे चीज़ों को जारी रखना है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए क्रिएटिविटी के मामले में अब मेरे व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके साथ अब किस तरह से न्याय होगा, किस तरह से इनकी तरफ अब न्याय बढ़ेगा। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ ये हो रहा था जैसे आपके अंदर जो हॉबीज़ थी, आपके अंदर जो कलाएं थी ना, आप उसे प्रोफेशनली अपनी लाइफ में यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और जब जब आप करते भी थे, कहीं ना कहीं आपके मॉरल को डाउन कर दिया जाता था, उसमें 100 कमियां निकाल दी जाती थी, या ओवरऑल किसी ना किसी तरह के ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स आपके सामने आती थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो हो रहा था पास्ट में उस आंधी की वजह से, उन चीज़ों को एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रख दिया जाता था, ताकि आप ना आगे कोशिश भी ना करो, आप आगे यहाँ पर बढ़ो भी ना। मतलब आपकी बीती बातों को, बीते दर्द को, बीते जख्मों को इतना ज़्यादा कुरेद दिया जाता था, जिसके चलते आप अल्टीमेटली ना यहाँ पर व्यूअर्स अपनी लाइफ में कोशिश भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप कोशिश भी करोगे और आपकी वो कोशिशें आपको रिजल्ट भी देकर जाएंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज शुरू करा और आज ही आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। हाँ, अभी तक तो शुरू भी नहीं कर पा रहे थे, कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे, वहाँ से यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक शुरुआत ज़रूर से होगी। आप कहीं ना कहीं लोगों की अट्रैक्शन बनोगे और मिसाल बनोगे आप लोगों के लिए। मुझे इवन ये भी चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने अंदर ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आओ। फिज़िकली अपीयरेंस भी आप, अपनी प्रेजेंटेशन भी आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाओ, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, मतलब एक मेंटलिटी ना इंसान की वही बन जाती है कि मुझे अपने अंदर ये चेंजेस लाने हैं, मुझे अपने अंदर ये चीज़ें करनी है, मैं ये चीज़ें करूँगी या करूँगा तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में मैं वो हासिल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके साथ यहाँ पर होंगी। गाइड कीजिए और बताइए, पेशेंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए डिवाइन, इन्हें किस तरह से अब न्याय मिलेगा। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए, जस्टिस की एनर्जी आई है, न्याय की ही रीडिंग देख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सब्र का फल मीठा तो होता है, ये चीज़ें आपको भी पता हैं, और कहीं ना कहीं वो सब्र का फल ही आपको न्याय के तौर पर मिलेगा। आप कहीं ना कहीं अपना एक कंफर्ट जोन खुद से बनाने में यहाँ पर कामयाब होंगे। फाइनेंशियली भी आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल या अपने आप से अपने कंफर्ट जोन में यहाँ पर दिख रहे हो, उस वे में आपको यहाँ पर न्याय मिलेगा। और इवन जब आप यहाँ पर ना बोलना चाहते थे, जब जब आपने अपनी आवाज़ उठाई और आपकी आवाज़ को यहाँ पर रोका गया है ना, तब तब यहाँ पर आपके साथ अन्याय हुआ है। तो अब आपके अंदर ना वो गट्स यहाँ पर आएंगे जहाँ पर आप सामने वाले को उसके बातों का सही जवाब दे पाओगे, फिर चाहे अपने एक्शन से या फिर अपने लिए जो आपने कंफर्ट जोन यहाँ पर बनाया है उस वे में, या फिर ये कहिएगा मुंह से जो जवाब आप तब नहीं दे पाते थे, आपको जवाब नहीं सूझता था। तो इस तरह से ना आप अपना न्याय खुद से हासिल करते हुए दिख रहे हो। तो कहते हैं ना कि देखो, आप अगर अपनी ज़िंदगी में अगर चाहो तो क्या नहीं पा सकते हो, और आप अपनी ज़िंदगी में जिस दिन जिस पल वो चीज़ें पाना शुरू कर दोगे उसके लिए आप लग जाओगे।
कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो सोती आँखों से देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको रात भर सोने नहीं देते और आप अपना वही सपना लेकर यहाँ पर उसको पूरा करोगे। उस सपने के बेस पर आप अपनी ज़िंदगी में अपना एक कम्फ़र्ट ज़ोन खुद से बनाने में व्यूअर्स यहाँ पर कामयाब होंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पर इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस भी बोला जा रहा है और ये आपके लिए एक न्याय के तौर पर बोला जा रहा है। जिन लोगों ने आपका कंपैरिज़न कर करके आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर दिया, आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर प्रूव कर दिया, अब यहाँ पर व्यूअर्स अल्टीमेटली ना देखिएगा, उन लोगों को आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा भाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा याद आने वाला है। अब यही लोग ना उन लोगों से जिनसे ये कंपेयर करते थे, उनसे आपका कंपैरिज़न करके आपका पलड़ा यहाँ पर भारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो वक़्त यहाँ पर दूर नहीं है, अब आप उस वक़्त के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच चुके हो। बहुत टेम्परेरी फ़ेज़ आई मीन टू से आपकी ज़िंदगी में अब यहाँ पर रह गया है। तो उस चीज़ के लिए आपके एफ़र्ट्स ज़रूरी है। आप एफ़र्ट्स करोगे तो डेफ़िनेटली वो एफ़र्ट्स आपके ना सही निशाने पर लगेंगे। तो ये आपको एज़ अ सजेशंस भी बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स? चलिए जी, यहाँ पर व्यूअर्स ये देख लेते हैं एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन आपको आपके इस न्याय के लिए आपको क्या समझाना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स या ब्लेसिंग्स जो भी आती है आपके लिए वो देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। ट्रस्ट, लेट गो, नो नीड टू वरी एंड फॉरगिवनेस। आपसे ना डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है, एक गाइडेंस, एक सलाह आपको दी जा रही है कि देखो जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसको लेट गो करो, उसको माफ़ करो, उसको लेकर चिंतित मत हो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा उस पास्ट में हुई हुई जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसको लेकर जितना चिंतित हो रहे हो, जितना उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, उतना ज़्यादा आप ना अपने आने वाले वक्त पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि मेरे आने वाला वक्त मेरे लिए कुछ बेहतर लेकर आ रहा है या कुछ बेहतर लेकर आएगा। और उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स एक्चुअली में यहाँ पर ना आपकी ज़िंदगी में आपको वो मोमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे जो होने चाहिए, जो दिखने अब तक चाहिए। जैसे आप कहते हो कि भाई आप कहते तो होता नहीं है, आप बोलते तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हो सब कुछ रहा है लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा क्योंकि आप उन चीज़ों पर यकीन नहीं कर पा रहे हो या आप उनको अलग वे में यहाँ पर लेकर चल रहे हो इस रीज़न के चलते। ठीक है व्यूअर्स, तो ओवरऑल थोड़ा सा ना अपनी सोच का दायरा आपको बदलना पड़ेगा बजाय सामने वाले को बदलने का इंतज़ार करने के। तो ये आपके लिए व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। काफ़ी कुछ इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुआ व्यूअर्स एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो भाई अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।